दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को देशव्यापी एक दिवसीय दवा दुकान बंदी का समर्थन किया। एसोसिएशन के संयोजक उपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार से वार्ता चल रही है। दवा दुकानदारों की बातों को यदि माना नहीं जाता है तो फिर से हड़ताल किया जाएगा। सह संयोजक पवन कुमार चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन दवा की बिक्री से दवा दुकानदार बेरोजगार हो जाएगा। ऑनलाइन की दवा मानक के अनुकूल नहीं होते हैं, उसका टेम्परेचर भी मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। जितेंद्र कुमार चौधरी उर्फ महाराज जी ने बताया कि ऑनलाइन दवा की बिक्री का पूर्व से ही विरोध किया जा रहा है। मौके पर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, विजय शंकर झा, महाराज जी, अमित रंजन, अशोक महासेठ, गोपाल मिश्रा, बैद्यनाथ झा, भोगेंद्र झा, रियाज, संजय कुमार समेत कई दवा दुकानदार मौजूद थे। जो दवा की बिक्री हो रही है उसको बंद करने के लिए और प्रेडिक्टिव प्राइसिंग है उसको भी बंद करने के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। यदि आज एक दिवसीय धरना है, आपकी यदि मांग नहीं माना जाता तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सरकार से पुनः इस पर विचार करने के लिए कहेंगे। फिर आंदोलन को हम लोग बीसीडीए के जैसा गाइडलाइन होगा या हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन का जैसा गाइडलाइन होगा, उनकी सरकार से वार्ता चल रही थी, उसमें क्या हुआ, अगर नहीं होता है तो फिर आगे हम लोग अब आंदोलन को और बढ़ाएंगे। आज जो आम लोगों की परेशानी हो रही है दवा को लेकर, उसके बारे में क्या कहें? आज आम लोगों को आज किसी को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि निजी कोई रिपोर्ट नहीं है, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं है, कोई सूचना भी नहीं है। हमारे जो निजी नर्सिंग होम है उनके अंदर जो दवा दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, उन लोगों को सुविधा दी जा रही है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जो एपीएससी है, पीएससी है, डीएमसीएच है, उसके अंदर दवा मिल रही है। इसलिए आम जन को इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी तरह को कोई असुविधा होती है तो हम पदाधिकारियों से संपर्क करें, हम लोग उनको आवश्यक दवा मुहैया कराएंगे। आपकी दुकान बंद करने का मेन उद्देश्य आज ये है कि ऑनलाइन के द्वारा जो दवा की आपूर्ति की जा रही है, जिसका कोविड में उपयोग किया गया था पेशेंटों के लिए, वो फायदामंद रहा तो मानते हैं हम, लेकिन उस नियम नहीं है, लेकिन कंटिन्यू किया जा रहा है और हमारे व्यवसाय उससे आहत हो रहे हैं और हमारे व्यवसाय जनता के नज़र में बेईमान भी हो रहे हैं, क्योंकि हम अगर किसी को दवा देते हैं उससे काफ़ी डिस्काउंट में माल आता है, तो उसकी नज़र में ये भी बनता है कि ये दुकानदार हमसे बेईमानी कर रहा है। एक गलत दवा का उपयोग हो रहा है। आज आप देखे होंगे करोड़ों करोड़ नकली दवा मिल रहा है और हम लोग जो एक्सपायरी दवा भेजते हैं उसी पर स्टिकर चेंज करके वो भी दवा फिर पुनः बिकती है। इतना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा आप लोग के माध्यम से बोलना चाहते हैं। इतना खतरनाक चीज़ है जो दवा एक्सपायर कर गया उस पर स्टिकर लगा के दवा बेचा जा रहा है ऑनलाइन, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन के घोर विरोध में हैं। ऑनलाइन अगर वापस सरकार नहीं लेती है तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाएंगे और यही करना पड़ेगा, तभी हमारा व्यवसाय आम जनों को दवा की उपलब्धता जो है सही से नहीं मिल पा रहा है, गुणवत्ता का उसमें नहीं कोई मापदंड को माना जा रहा है, ठीक है, और ओवर डिस्काउंट में दवा बेचा जा रहा है। जैसे कि वो मान लीजिए कि स्टॉकिस्ट का रेट अलग है, डीलरों का मार्जिन फिक्स किया हुआ है, लेकिन ऑनलाइन में अधिक व्यवस्था देखी गई है, जितना मन हो उतना डिस्काउंट में दवा बेच लो। इससे होता है कि तो मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है व्यवसाय करने में लोगों को। जो ऑनलाइन ऐसे कर रहा है नारकोटिक्स का मेन है, तो वो लोग गलत पुर्जा बनवा लेता है और ऑनलाइन दवा मंगवा के लोग सेवन करता है बच्चे लोग, जिससे कि लोगों में थोड़ा सा ऑनलाइन दवा मंगाने से दवा वापसी नहीं कर पाते हैं पेशेंट, जिनके पास जो दवा बच जाती है। हमारा केमिस्ट सारी दवाएं वापस लेता है और मुख्य बात दवा का जो आवागमन ट्रांजिट होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं होता है। हम सारे केमिस्ट दवा को एक उचित टेम्परेचर पर रखते हैं जिससे दवाओं की गुणवत्ता मेंटेन रहती है और ये ट्रांजिशन में वो दवाओं की गुणवत्ता मेंटेन नहीं रह पाती है। और मुख्य बात की दवाएं व्यावसायिक वस्तु नहीं है, ये आम जन के लिए ज़रूरत में उपयोग की जाने वाली एसेंशियल एक्ट है जो डॉक्टर के लिखने पे हम लोग देते हैं। इसको कपड़ा की तरह एक व्यावसायिक वस्तु बना गया। तीसरी मुख्य बात है प्रीडेटरी प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि बड़ी कंपनियां अपना कॉस्ट कम करके नुकसान में सामान बेचकर कंपटीटर्स को मार्केट से अलग कर देती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, फिर वे अपने उसी उत्पाद को बेसी मूल्य पर बेचती हैं। जैसे कि रिलायंस जियो में आप लोगों ने देखा, पहले फ्री दिया गया, कम रेट रखा गया, रेट पहले से लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो चाह रहे हैं कि सारी दवा दुकानें बंद हो जाएं और हम लोग रेट बढ़ा के फिर उसी कंज्यूमर को दवाई दें। तो इन सब तीन मुख्य मांगों के विरोध में हम लोगों का ये धरना है। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि आम दवा दुकानदारों के हित में सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। आपका परिचय? मैं अरुण कुमार चौधरी,
पूर्व सचिव दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन दरभंगा। ऑनलाइन दवा जो है सो आप कह रहे हैं तो किस प्रकार से नुकसान है लोगों को? ये सही टेम्परेचर पर दवा नहीं भेज के यहाँ बिक्री किया जाता है और उसमें नकली दवाओं की भरमार होती है और साथ साथ जो दवा बच जाती है वो वापस भी नहीं हो पाती है और उससे छोटे व्यवसायी प्रभावित होते हैं। और लग रहा है कि आप लोग के इस हड़ताल की वजह से जो है ऑनलाइन कंपनियां बंद कर देगी दवा। जी, और इसीलिए हम लोग ऑनलाइन दवा का विरोध कर रहे हैं। आपका परिचय? हम पूर्व उपाध्यक्ष। और क्या मांगे? पीछे रहिए, पीछे। हमारी सरकार से मुख्य मांगे थी कि 3 कानून सरकार ने लागू किए थे, GSR 817, 28, 8, 18, GSR 220, 26, 93, जो कि कोरोना में लाया गया था दवा की अस्थायी डिलीवरी के लिए कि आम जन को दवाओं की दिक्कत नहीं हो। लेकिन जिस तरह पुल टूटता है तो बगल में डाइवर्सन बनाया जाता है आवागमन सुलभ होने के लिए, यह दवाओं की डिलीवरी सुलभ करने के लिए बनाया कानून था। अब चूंकि कोरोना खत्म हो गया है, यह कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। यह सरकार यह कानून वापस नहीं ले रही, जिसमें ऑनलाइन फार्मेसियाँ गलत तरीके से लोगों को AI जनरेटेड पर्चों पर नारकोटिक्स एंड कोडीन की दवाएं सप्लाई कर रही है, जिससे कि समाज में क्राइम बढ़ रहा है। एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे शरीर की रेजिस्टेंस क्षमता खत्म हो रही है।